कक्षा 10वीं का 8वां चैप्टर त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं। अंग्रेजी में इसका मीनिंग होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ये चैप्टर बोर्ड के व्यू से बहुत ही अच्छा चैप्टर है और मार्केबल चैप्टर है। आइए इस चैप्टर को थोड़ा आगे स्टार्ट किया जाए। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपना लोग ट्रिगोनोमेट्रिक। इसका हिंदी में मीनिंग होगा त्रिकोणमिति। इसका हिंदी में क्या मीनिंग होगा? त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति शब्द जो है ग्रीक भाषा के 3 अक्षर से मिलकर बना हुआ है। पहला ट्राय, दूसरा गोनिया, तीसरा मैट्रॉन। मैट्री से बनेगा मैट्रॉन। ट्राय का हिंदी में मीनिंग होगा 3 और गोनिया का हिंदी में मीनिंग होगा कोण और मैट्रॉन का हिंदी में मीनिंग होगा माप या मिति। कहने का मतलब त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों का माप है। 3 कोणों का माप है। जरा एक बार फिर से समझ लीजिएगा। चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। क्लास 10th के एग्जाम व्यू से बेहतरीन चैप्टर है आपका। हिंदी में इसका नाम होगा त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति शब्द जो है ट्रिगोनोमेट्रिक, ये ग्रीक भाषा के 3 अक्षर ट्राय, गोनिया, मैट्रॉन। ट्राय का हिंदी में मीनिंग होगा 3, गोनिया कोण, मैट्रॉन का मतलब मिति या माप। कहने का मतलब त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलिएगा? 3 कोणों का माप। 3 कोणों का माप। अब जरा और समझिए 3 कोणों का माप कहाँ होगा? 3 कोण का माप कहाँ करते हैं? ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में अब सीधा तौर पे इसको समझिएगा। त्रिकोणमिति में पढ़ाया हम समकोण त्रिभुज का बात करते हैं। कौन त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का। अब जरा समझिएगा समकोण त्रिभुज क्या है। हम इसमें हेडिंग देंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब इसका हिंदी में मीनिंग होगा समकोण त्रिभुज। क्या मीनिंग होगा? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अब समझिएगा जैसे राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज कहते किसको है? कोई त्रिभुज लीजिए आप, वो त्रिभुज में कोई भी एक कोण को आप 90 डिग्री मान लीजिए, लेकिन 90 जहां बनेगा वही ना मानिएगा। मान लीजिए ये आपका 90 डिग्री है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको सी। यदि आप इस एंगल को आप थीटा माने हैं तो थीटा के सामने का होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का हिंदी में मीनिंग होगा लंब। परपेंडिकुलर को P से सूचित किया जाता है और एंगल पे जो जिस पे एंगल बनेगा उसको अपना लोग बोलते हैं बेस। बेस का हिंदी में मीनिंग होगा आधार।
जिसका सूचित B से किया जाता है। और मान लीजिए 90 के सामने का एंगल आपका हाइपोटेनियस होगा। समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस आपका चेंज नहीं होगा, बट परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज होगा। वो कैसे होगा, पहले इस फिगर को पहले आप समझ लीजिएगा। HYPOTENUSE हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का हिंदी में मीनिंग हो जाएगा कर्व, और इसका सिंबल सूचित करने का तरीका है H। फिर से समझ लीजिएगा। हम बोले जिसको आप एंगल, जिस एंगल को आप लेके चल रहे हैं उस एंगल के सामने का परपेंडिकुलर होगा। जिस पे आपका एंगल बन रहा है उसको बेस बोलते हैं। 90 के सामने का आपका हाइपोटेनियस होता है। थीटा के सामने का परपेंडिकुलर P, और जिस पे एंगल बन रहा है उसको बेस। बेस का कहने का मतलब इसका सिंबल B। हाइपोटेनियस जिसका सिंबल H होता है। तब इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको अपना लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सबसे पहला फार्मूला है क्लास 10th के छठा चैप्टर ट्रायंगल में। ये आपका प्रमेय है। इस प्रमेय का प्रूफ भी होता है, और प्रमेय का प्रूफ आपका 5 नंबर में पूछता है। समझिएगा पहला प्रमेय क्या है। किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजा के स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर होता है। मान लीजिए सबसे बड़ा भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत? और दूसरा जो फार्मूला होगा, मान लीजिए पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और तीसरा जो फार्मूला होगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस कौन चीज का स्क्वायर, पी का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, एच का स्क्वायर हट जाएगा। जैसे मान लीजिए एच का स्क्वायर हटेगा तो एच बराबर क्या फार्मूला होगा, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एक फार्मूला लिख देते हैं। यदि स्क्वायर हटाइएगा तो रूट हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर हटाइएगा तो पी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे पूरा पे रूट, और बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। बी का स्क्वायर हटाएंगे तो बी बराबर क्या फार्मूला लिखेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां तक सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आगे बात बढ़ते हैं आगे। अब यहां समझिएगा, जैसे हम आपको बोले समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज होता है, लेकिन हाइपोटेनियस जो होता है आपका जगह पे फिक्स होता है। दो फिगर से हम समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और इसको भी आप राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए। दो फिगर है। एक बार इस एंगल को आप थीटा मानिए। जैसे मान लीजिए ए बी सी। जैसे यहां मान लीजिए आप डी ई और एफ। इसको जब थीटा माने तो थीटा के सामने का परपेंडिकुलर होता है आपका। जिसपे थीटा बना रहा है उसको बेस बोलेंगे, और 90 के सामने का आपका हाइपोटेनियस होता है। जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज में आप इसको थीटा माने, थीटा के सामने का परपेंडिकुलर जिसपे एंगल बना रहा है उसको बेस। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत है यहां तक में? नहीं। तो आप जानिए समकोण त्रिभुज कहने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा भुजा आपका हाइपोटेनियस दैट मींस कर्ण होता है, लेकिन लंब और आधार आपस में एक्सचेंज नहीं होता है। सॉरी, लंब और आधार आपस में एक्सचेंज होता है। जैसे आप सबसे पहला कॉन्सेप्ट का चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात एवं षटसमीकाएं। त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 गो होता है।
त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं। सबसे पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। अच्छा, साइन का उल्टा होगा कोसेक थीटा और कॉस थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होगा कॉट थीटा। जरा बात समझिएगा, इच्छा का फॉर्मूला आपको जानना है। इच्छों का फॉर्मूला आप ट्रिक के सहारा से समझ सकते हैं। LAL KKA, लगभग सभी टीचर यही ट्रिक बताता है। साइन थीटा, ये पहला L से मान लीजिए लंब, K से आपका हो गया कर्व, लेकिन लंब का तो सिंबल अलग है अंग्रेजी में। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्व। लंब को बोलेंगे परपेंडिकुलर और कर्ण को बोलेंगे हाइपोटेनियस। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार को बोलते हैं बेस, कर्ण को बोलते हैं एच। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब को बोलेंगे अपना लोग परपेंडिकुलर और आधार को बोलेंगे बेस। तो दिक्कत है, जब साइन का उल्टा कोसेक थीटा हुआ तो फॉर्मूला भी उल्टेगा। साइन थीटा बराबर P बाय H, तो साइन का उल्टा कोसेक, इसका फॉर्मूला हो जाएगा H बाय P। कॉस का उल्टा सेक, इसका फॉर्मूला हो जाएगा H बाय B। टेन का उल्टा कॉट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा B बाय P। कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे कोई पूछे तो क्या होता था, बोलिएगा 6 गो। साइन थीटा P बाय H, कॉस थीटा B बाय H, टेन थीटा P बाय B, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर H बाय P, कॉस का उल्टा सेक थीटा H बाय B, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा तो B बाय P। अब जरा समझिए।